पर काउन अन्न उधार दो पवनाई सबने कर दीनी। सबने कर दीनी। लेकिन महाराज रीते हाथन घर को लौटी सब उड़ गए हो सब चारी। गरीब न कोई काम थे तो सब करत वही लाचारी के। बामनी को किसी ने माता कुछ नहीं दिया, दुखी होकर के वापस लौट करके चली है। तो सामने देखा है कि एक पड़ोसन आंगन में बैठी हुई उन चावलों को साफ कर रही है। और जब चावल सूप से साफ करते हैं ना तो जो बाद में जमीन पर नीचे गिर जाते हैं वो बच गए थे। तो भामनी पास पहुंची तो कहने लगी आली अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, इतने ही ये रह गए हैं। तो वो चावल भामनी ने उठाए और साफ करके एक फटे से कपड़ा में बांध लिए और लेकर के अपने पति के पास आई है और कहने लगी है नाथ आप चले जाएं इन चावलों को भेंट में लेकर के भगवान के पास में। श्रोता बंधुओं सुदामा कहने लगे ही भद्रे इन चावलों को लेकर के मैं जाऊंगा कन्हैया के पास, वो क्या कहेगा। कहने लगी है प्रभु कुछ नहीं कहेंगे आप चले जाओ। और जब आप जाओ ना और वो भामनी बोली है माता कि मेरी श्याम सो नमस्ते कहियो ओने संगई बोलाए के लइयो मेरी श्याम से। चलते आज सुदामा पाहन वन में आए। आरे वृक्ष तले गए बैठे सुदामा गोविंद के गुण गाए। सवरे द्वारे छोड़े सवरिया तेरे ही द्वारे आए। आरे अब सुध ले ले बंसी बारे हम आए तेरे सहारे।
आज माता और सुदामा धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं तो एक नदी पर पहुंच जाते हैं। नदी पर जब पहुंचे तो देखने लगे ही कि कोई उस पार करने वाला नाविक हो तो मैं उस पार निकल जाऊं। लेकिन माता सुदामा के पास कुछ उतराई में देने के लिए नहीं था तो किसी ने उस नाव में नहीं बिठाला। जब समय व्यतीत हो गया है तो भगवान ने देखा कि मेरा मित्र मुझसे मिलने आ रहा है और वो नदी के उस पार खड़ा है, किसी ने उसे पार नहीं किया। तो भगवान देर नहीं लगाई, नाविक बन करके और उसी जगह आ जाते हैं और आवाज लगाने लगे हैं, भैया कोई उस पार जाने वाला हो तो वो आ जाए। सुदामा ने आवाज सुनी है तो भाग करके आ गया और कहने लगे ही कन्हैया भैया कोई उस पार जाने वाला हो जल्दी में तो आकर के बैठ जाए। सुदामा कहने लगे भैया मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए। भगवान बोले ये ठीक है बैठ जाओ। नाव में बिठा लिया और भगवान नाव लेकर के चले और बीच नदी में जाकर के नाव को रोक दिया। परीक्षित महाराज जी कहने लगे भैया ये मेरी नाव का स्टेशन है, मैं इसी जगह पर किराया लेता हूं, अब आप किराया दे दीजिए। सुदामा कहने लगा मैंने पहले ही मना किया था कि देने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो तुमने बिठाला क्यों? भगवान बोले कुछ तो होगा। सुदामा कहने लगे कुछ नहीं है। बोले कुछ तो होगा। और ये बात भी परीक्षित महाराज हकीकत है। अगर कोई बच्चा कुछ नुकसान कर दे माताओं घर में या कहीं बाहर कर दे और उससे पूछा जाए क्यों भाई ये नुकसान ये काम तूने खराब किया है, तो क्या कहेगा डर की वजह से? हमने नहीं किया। कई एक बार पूछो नहीं तू नहीं किया है, हमने नहीं किया, कि तू झूठ बोल रहा है तू नहीं किया है, तो अंत में क्या शब्द आएंगे? ठीक है हमने करो तो करो जाए सो कर लिए। तो कन्हैया कहने लगे सुदामा से कि सुदामा कुछ तो होगा। सुदामा कहने लगे कुछ नहीं है। भगवान बोले कुछ तो होगा। सुदामा कहने लगे जो मुंह पे है सो तू लेगा। कहने लगे क्या है? बोले मेरे पास गरीबी है, क्या तुझे चाहिए? भगवान कहने लगे ठीक है तू अपनी गरीबी ही मुझे दे दीजिए। तो भगवान ने माता सुदामा की गरीबी उसी जल के उस नदी के बीच में ही दूर कर दी। सुदामा से गरीबी उतराई में ले ली उसी नदी में और नदी से पार कर दिया सुदामा को। तो सुदामा जा रहे हैं द्वारका के लिए। तो बड़ी सुंदर झांकी आप लोगों के बीच में आने वाली है, तो बीच बीच में रास्ता बना लो। सुदामा जी आ रहे हैं।